नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ से और हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाले ने पाक के सदक़े से हमने अपने नाज़रीन व सामीन के फ़ायदे के लिए औराद व वज़ाइफ़ का सिलसिला जो है वो शुरू किया है। पिछली नशिस्त में हमने ज़ाहिरी और बातनी जो बीमारियां होती हैं उनसे शिफा याबी के लिए सूरह फ़ातिहा का एक वजीफ़ा बयान किया था। तो आज हम इस नशिस्त के अंदर ज़ाहिरी और बातनी बीमारियों से निजात के लिए और शिफा याबी के लिए, सेहत याबी के लिए एक और वजीफ़ा बताएंगे। तो वो वजीफ़ा भी अगर आप करना चाहें, वो वजीफ़ा भी इंतहाई मुजर्रब है, आज़मूदा है, और ये वजीफ़ा भी आप जो है कर सकते हैं। तो ये इंतहाई मौसर, मुफीद और कसीर जो है बरक़ात का हामिल ये वजीफ़ा है। इसमें बेसिकली 6 कुरान पाक की आयतें हैं और इन 6 आयतों को तरतीब के साथ पढ़ना है और ये एक वजीफ़ा है। छोटी छोटी आयतें हैं, मैं उसका हवाला भी आपको दे दूँगा ताकि आप कुरान पाक से उन आयतों को आप ख़ुद जो है निकाल सकें। तो पहली आयत सूरह तौबा, ये कुरान की नवी सूरत है और इसकी आयत नंबर 14 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व यशफ़ी सुदूर कौमिन मुमिनीन। फिर दूसरी आयत जो है सूरह यूनुस, सूरह नंबर 10, आयत नंबर 57, व शिफ़ाउल लिमा फ़िस सुदूर। फिर तीसरी आयत सूरह अन्नहल, सूरह नंबर 16, आयत नंबर 69, फ़ीही शिफ़ाउल लिन्नास। फिर चौथी आयत जो है सूरह अल-इसरा की, सूरह नंबर 17, आयत नंबर 82, व नुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। फिर पाँचवीं आयत सूरह शुअरा, सूरह नंबर 26, आयत नंबर 80, व इज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन। फिर छठी आयत है सूरह हामीम सजदा की, ये सूरह नंबर 41 है और आयत नंबर 44, कुल हुवा लिल्लज़ीना आमनू हुदम व शिफ़ा। तो आप देखें इन 6 की 6 आयतों में ये आयात शिफा कहलाती हैं। इन 6 की 6 आयतों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शिफा का ज़िक्र फरमाया है। यानी ये ज़ाहिरी जो बीमारियां हो जाती हैं उसमें भी जो है ये आयतें पढ़ने से शिफा मिलती है, और अगर कोई रूहानी अमराज का शिकार हो तो ये आयतें जो है रूहानी मर्ज़ का भी बेहतरीन इलाज हैं। तो ये 6 आयतें, इनको तरतीब के साथ आपने पढ़ना है और इसको एक वजीफ़ा जो है तसव्वुर किया जाएगा। इसे आप 3 बार, 7 बार, 11 बार, 40 बार या 100 बार जो है सुबह शाम पढ़कर जो है मरीज़ पर दम करें। अव्वल और आखिर आपने 11-11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। और अगर तकलीफ़ जो है ज़्यादा हो, परेशान कुन हो और क्रोनिक कोई मर्ज़ हो तो ये वजीफ़ा जो है 40 मरतबा पढ़कर जो है वो दम करें। और जब तक मतलूबा नताइज हासिल ना हो इस वजीफ़े को जारी और सारी रखें। जब मुकम्मल शिफा हो जाए तो उस वक्त आप इस वजीफ़े को बंद कर सकते हैं। तो ये जो है ये वजीफ़ा आयात शिफा, ये 6 आयात शिफा हैं कुरान पाक में, इन पर मुश्तमिल एक वजीफ़ा है जो आपको ज़ाहिरी अगर मर्ज़ हो तो उससे भी इंशाअल्लाह शिफा मिलेगी। अगर कोई रूहानी और बातनी मर्ज़ हो उससे भी अल्लाह ताला इस वजीफ़े की बरकत से शिफा अता फ़रमाएगा। तो आप इसको ज़रूर आज़माइएगा। अपने इर्द गिर्द देखें, अगर कोई शख्स जो है बीमार है तो आप उसके ऊपर पढ़कर जो है दम करें। डायरेक्ट दम भी कर सकते हैं, पानी के ऊपर दम करके दें, वो मरीज़ जो है उस पानी को पिए, बोतल में पानी भर कर रख लें। और अगर वो मरीज़ गुस्ल करे तो उसके पानी पर दम करें और दमशुदा पानी से वो गुस्ल करे तो इंशाअल्लाह उसको शिफा नसीब होगी। अल्लाह ताला हमारे जितने भी मरीज़ हैं उनको शिफा याबी अता फ़रमाए और कुरान पाक पर हमें कामिल एतमाद और कामिल यकीन अता फ़रमाए। और ये यकीन कि कुरान पाक से अल्लाह ताला जो है हर मर्ज़ की शिफा अता फ़रमाता है। अल्लाह ताला जो है आप सबको सेहत व तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। व मा अलैया इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।